दोस्तों, यूएसए स्टॉक मार्केट क्रैश $4 ट्रिलियन गॉन इन वन डे। क्रिप्टो मार्केट का क्या होगा? हेलो दोस्तों, मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं एआई टेक पॉडकास्ट। आज हम एक बहुत बड़े फाइनेंशियल डिजास्टर पर बात करने वाले हैं। यूएसए स्टॉक मार्केट में एक हाई दिन में $4 ट्रिलियन का वाइप आउट। दोस्तों, एक दिन में $4 ट्रिलियन का लॉस होना फाइनेंशियल हिस्ट्री का एक बड़ा इवेंट है। क्या यह एक टेम्पररी करेक्शन है या बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस का सिग्नल? सबसे बड़ा सवाल, क्रिप्टो मार्केट भी इसके साथ डूबेगा या फिर यह बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी? आज की स्क्रिप्ट में सस्पेंस भी होगा, मसाला भी होगा और रियलिटी चेक भी, क्योंकि दोस्तों, हर फाइनेंशियल क्रैश के पीछे एक मास्टरमाइंड होता है। आखिर बड़ी बड़ी कंपनीज और बिलियनियर्स अपना पैसा कहां शिफ्ट कर रहे हैं? क्या यह एक प्लान्ड मार्केट मैनिपुलेशन है? चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी स्टॉक मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट आती है तो इसका असली रीजन हमेशा छुपा होता है। न्यूज चैनल्स आपको सिर्फ वही बताएंगे जो उन्हें बताने के लिए कहा गया है, लेकिन हम आपको वो इनसाइड फैक्ट्स देंगे जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। एक दिन में $4 ट्रिलियन का लॉस होना कोई छोटी बात नहीं है। S&P 500, डाउ जोन्स और नस्डैक जैसे बड़े इंडिसेस डबल डिजिट परसेंटेज से क्रैश हो गए। दोस्तों, यह क्रैश सिर्फ एक टेक्निकल करेक्शन नहीं लग रहा, बल्कि कुछ बड़ा गेम चल रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं उन मेजर रीजंस की जो इस फाइनेंशियल मेल्टडाउन के पीछे हो सकते हैं। पहला रीजन है फेडरल रिजर्व की खतरनाक पॉलिसी। यूएसए में इंटरेस्ट रेट्स हाइक हो रहे हैं, जो एक मेजर रीजन है स्टॉक मार्केट गिरने का। हाई इंटरेस्ट रेट्स का मतलब होता है कि बोरोविंग महंगी हो जाती है। जब कंपनीज और लोग ज्यादा पैसे बोरो नहीं करते तो इकोनॉमी स्लो हो जाती है। इसका इंपैक्ट डायरेक्टली स्टॉक मार्केट पर पड़ता है। बड़ी बात यह है कि फेडरल रिजर्व ये सब जानकर कर रहा है। क्या यह डिलिबरेटली मार्केट क्रैश करने का एक प्लान है? दूसरा रीजन हो सकता है टेक सेक्टर का बबल बर्स्ट। दोस्तों, बिग टेक कंपनीज जैसे एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न के स्टॉक्स हेविली गिर गए। ये कंपनीज लास्ट 5 साल में आर्टिफिशियल ग्रोथ दिख रही थी, लेकिन अब रियलिटी सामने आ रही है। क्या यह .com बबल 2.0 का सिग्नल है? जियोपॉलिटिकल टेंशंस का असर, रशिया यूक्रेन वॉर, चाइना ताइवान टेंशंस और इवन मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी भी मार्केट को अफेक्ट कर रही है। रशिया और चाइना अब डॉलर से अलग होने की प्लानिंग कर रहे हैं। क्रिप्टो और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रही है, जो यूएसए इकोनॉमी के लिए डेंजर है। क्या यह एक फाइनेंशियल वॉर की शुरुआत है? मार्केट मैनिपुलेशन। दोस्तों, बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और हेज फंड्स के पास पावर होती है मार्केट को मैनिपुलेट करने की। पहले मार्केट पंप किया जाता है। जब सब रिटेल इन्वेस्टर्स स्टॉक्स ले लेते हैं तो बड़ी कंपनीज उन्हें डंप कर देती हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स लॉस में चले जाते हैं और फिर बिलियनियर्स चीप प्राइस पे सब कुछ खरीद लेते हैं। क्या यह एक प्लान्ड मार्केट क्रैश है? अब सवाल यह है कि क्रिप्टो इसे कैसे रिएक्ट करेगा। सिनारियो ए के क्रिप्टो मार्केट अपर जाएगा, यानी बुलिश केस। बिटकॉइन और एथेरियम को सेफ हेवन एसेट की तरह ट्रीट किया जाएगा, मतलब लोग अपने स्टॉक्स बेचकर क्रिप्टो में शिफ्ट कर सकते हैं। इन्फ्लेशन और डॉलर वीकनिंग से बिटकॉइन का डिमांड बढ़ सकता है, क्योंकि लोग अपने पैसों की वैल्यू प्रिजर्व करना चाहेंगे। इंस्टीट्यूशन सीक्रेटली क्रिप्टो बाय कर सकती हैं, जैसे टेस्ला, माइक्रो स्ट्रैटेजी और ब्लैक रॉक सीक्रेटली बिटकॉइन परचेस कर रहे हैं। क्या यह बिटकॉइन का नया बुल रन शुरू होने वाला है? सिनारियो 2, क्रिप्टो मार्केट भी क्रैश करेगा। अगर फाइनेंशियल सिस्टम में लिक्विडिटी क्राइसिस हो गया तो लोग क्रिप्टो भी बेचने लगेंगे। रेगुलेशंस का नया वेव आ सकता है। गवर्नमेंट्स फाइनेंशियल क्राइसिस का बहाना बनाकर क्रिप्टो पर और रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती हैं। ऑल्ट कॉइन्स हेविली गिर सकते हैं, स्पेशली मीमी कॉइन्स और लो कैप कॉइन्स सबसे ज्यादा रिस्क में होंगे। क्या क्रिप्टो भी एक और मार्केट क्रैश के लिए रेडी हो रहा है? दोस्तों, जो बिलियनियर्स और इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं वही मार्केट का असली डायरेक्शन डिसाइड करेगा। जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स सीक्रेटली बिटकॉइन ETFs में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इलोन मस्क की कंपनी सीक्रेटली डॉज कॉइन और बिटकॉइन एक्यूमुलेट कर रही हैं।
वॉरेन बफेट और हेज फंड्स अभी मार्केट क्रैश होने दे रहे हैं ताकि वो चीप प्राइस पे स्टॉक्स और क्रिप्टो खरीद सकें। क्या ये क्रिप्टो मार्केट में एक नया बुल रन लेन की प्लानिंग है? अगर आप क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं तो अभी आपको पैनिक नहीं करना है। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का यूज करें, हर गिरावट पे थोड़ा थोड़ा क्रिप्टो बाय करें। बिटकॉइन और इथेरियम जैसे स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स पे फोकस करें। मीमे कॉइन्स या हाई रिस्क ऑल्ट कॉइन से अभी दूर रहना बेटर है। न्यूज और मार्केट ट्रेंड्स पे नजर रखें क्योंकि इंस्टीट्यूशंस जो करती हैं वही मार्केट का डायरेक्शन होता है। स्मार्ट इन्वेस्टर बनें, पैनिक मत करें। दोस्तों, आपको क्या लगता है मार्केट डिलिबरेटली क्रैश कराया गया है? क्रिप्टो पर भी फाइनेंशियल वॉर होने वाली है या फिर बिटकॉइन और इथेरियम एक नया ऑल टाइम हाई बनाएंगे? आपकी राय कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये डीप एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, एई टेक को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए फाइनेंशियल मिस्ट्री के साथ।